श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 6वीं की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, इकाई 5 धरती को महकाए। यह एक प्रकृति काव्य है जिसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कुछ संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर ले। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सभी तत्व हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं। जैसे फूल हमें मुस्कुराने के लिए कहते हैं, सूरज प्रकाश फैलाने के लिए कहता है, दीपक हमें खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने के लिए कहता है। हमें किसी भी परिस्थिति में खुश रहना और हमारी धरती माता को सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। बगिया यानी कि बगीचा, फूल यानी कि पुष्प। यहाँ पर कहा गया है कि बगिया के फूलों को देखकर हमें उसके पास से सीखना चाहिए कि वह कैसे खुश रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी फूलों की तरह खुश रहना चाहिए। आंधी यानी कि तूफान, पानी यानी कि जल। यहाँ पर कहते हैं कि बगीचे में जो फूल खिले हुए होते हैं वह प्रकृति में कुछ भी परिवर्तन आता है फिर भी वह उनको सहन करते हैं। चाहे आंधी हो या बारिश आती हो, पानी हो, सब कुछ आता है लेकिन बगीचे के फूल हमेशा खुश रहते हैं। हंस हंस कर वह सब कुछ सहन कर लेते हैं। वह कहते हैं कि हमें भी उसकी तरह सब दुख में भी खुश रहना सीखना चाहिए। कैसे भी तूफान आए हमारे जीवन में, कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमें उसके सामने हार नहीं माननी चाहिए। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। यहाँ पर कहते हैं कि सूरज की किरणें हर रोज नियमित पृथ्वी पर आ जाती है। सूरज है वह अपना कार्य रोज ही करता है। उसका रोज का कार्य है कि वह रोज धरा यानी कि धरती पर, भूमि पर अपनी किरणें फैलाता है और रात्रि के अंधकार को दूर करके सारे जगत पर उजियाला करती है। वह अंधकार को दूर करके सारे जग को चमका देता है, सभी जगह अपना प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार हमें भी सूरज के पास से सीखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी के जीवन में कभी भी दुख नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार सूरज है वह रात के अंधकार को दूर भगा देता है और सबके जीवन में नया प्रकाश भर देता है, उसी प्रकार हमें भी सबके जीवन में अंधकार को, दुख रूपी अंधकार को दूर करके उनके जीवन में खुशियाँ भर देनी चाहिए। उसी तरह हम भी सारे जगत में सबको सुख देने का कार्य करना, यही हमारा कार्य रहता है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। यहाँ पर कहते हैं दीपक को दिखाया गया है कि दीपक है वह हरदम यानी कि हर रोज निरंतर, रोशनी यानी कि उजाला। यहाँ पर कहते हैं कि दीपक हमेशा जलता रहता है। अंतर यानी कि हृदय, दिल, वह अपने आप को जला देता है लेकिन सबको क्या करता है, वह उजाला देता है।
वैसे ही हमें भी अपने आप को जलाकर सारे जग को रोशन करना है, ज्ञान रूपी प्रकाश को सबको देना है। जैसे ही इसी प्रकार वह अगरबत्ती है, वह भी अपने आप को जलाकर सबको सुगंध देती है, खुशबू प्रसारित करती है। वैसे ही हमें भी यह दीपक से सीखना चाहिए कि अपने आप को जलाकर वह दूसरों को सीख देता है, कि दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक स्वयं कष्ट सहन करता है और दूसरों को मदद करता है। वह हमें परोपकारी बनने की सीख देता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। यहाँ पर कहते हैं कि हम भी अपना मनुष्य होने का कर्तव्य निभाए, कि बगीचे के फूल, सूरज की किरणें और दीपक की तरह हमें भी अच्छे काम कर अपना नाम रोशन करना चाहिए और सारी धरती को सुंदर बनाना चाहिए। यह सारे पूरे काव्य में हमें यह सीख दी गई है कि चाहे आंधी हो या बरसात आता हो, तो बगीचे के फूल हमेशा खुश रहते हैं। वह हंस हंस कर सब कुछ सहन कर लेते हैं। सूरज की किरणें हर रोज नियमित पृथ्वी पर आ जाती है और रात्रि के अंधकार को दूर कर सारे जगत पर उजियाला करती है। वैसे ही दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक स्वयं कष्ट सहन करता है और दूसरों को मदद करता है। वह हमें परोपकार बनने की सीख देता है। वैसे ही बगीचे के फूल, सूरज की किरणें और दीपक की तरह हमें भी अच्छे सच्चे काम करके अपना नाम जगत में रोशन करना चाहिए और सारी धरती को सुंदर बनाने का कार्य करने को हमें यहाँ पर कहा गया है।